एक्सरसाइज 2.2 मैथ्स एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, फाइंड दी जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। और फिर जीरोज और उनके कोफिशिएंट के बीच में आपको रिलेशन बतानी है। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने उठाया है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले इसके बनाने हैं आपको फैक्टर, फैक्टर बनाने आने चाहिए। देखो कैसे बनाते हैं, जैसे एक्स के कोफिशिएंट कितना है 1 है और कांस्टेंट कितना है -8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 काउंट करोगे। 1 × 8 यानी मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 8 आ रहा है आपके पास। इसी 8 के क्या बनाओगे आप, फैक्टर बनाओगे। फैक्टर कैसे बनाते हैं, जैसे 8 है, फैक्टर बनाओगे 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, यानी 2 × 2 × 2 इसके फैक्टर हैं। अब इन फैक्टर को इस तरह अरेंज करना है कि माइनस करके 2 आए, माइनस या प्लस करके कितना है -2 आए। अब देखो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड -2। अगर हम करें -4 × 2 कितना आएगा, -8 आएगा। और अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -2। यानी इसके फैक्टर क्या बने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। मल्टीप्लाई करके 4 2 ज़ा 8 एंड माइनस करके प्लस माइनस करके -2 देन इसमें से क्या करोगे आप, x कॉमन ले लोगे, x माइनस 4 प्लस इसमें से क्या कॉमन आएगा 2, x माइनस 4। देन आपके पास क्या आएगा, x माइनस 4 x प्लस 2। यहाँ से आपको क्या करना है, x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखना है, x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल रखना है। इसके बाद क्या होगा आपके पास कि x कितना आ गया, 4 आ गया, देन x कितना आ गया, -2। अब आपको क्या निकालना था कि आपको बताने हैं जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरो, सम ऑफ ज़ीरो। सम का मतलब क्या है, इन दोनों को ऐड करना है आपको। और सम ऑफ ज़ीरो को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा से। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, प्लस -2। अब प्लस माइनस कितना आएगा, माइनस, यानी कितना आ गया 2। ये आपके पास कितना आ गया, सम ऑफ ज़ीरो आ गया। इसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो को हम लिखते हैं अल्फा एंड बीटा से। प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 × -2 कितना आ गया, 4 2 ज़ा 8 यानी -8 आ गया। अब इसके बाद इसने बोला है कि वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला होता है आपके पास -b/a और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला होता है c/a, c/a। जैसे क्वेश्चन आपके पास क्या था, क्वेश्चन आपके पास था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a की वैल्यू कितनी है, 1 है। x का कोफिशिएंट होता है b -2, c कितना है -8। अगर आप ये चीज़ यहाँ पे पुट करोगे कि b की वैल्यू कितनी आई है -2, a कितना है 1, a कितना है 1। अब b की वैल्यू कितनी है, ये -2, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी आपके पास 2 आ गया, देन ये भी आपके पास 2 आ गया, तो वेरीफाई होगी। देन c/a, देखो c कितना है यहाँ पे -8 और a कितना है 1 है, यानी आप यहाँ पे क्या लिखोगे, -8/1, यानी ये भी -8 है एंड ये भी -8 है। देन आपके पास ये क्या हो गया, वेरिफिकेशन भी आपके पास हो गई। आपके पास सेकंड पार्ट है 4x² माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहले क्या बनाने हैं, हमें फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के लिए हमें क्या देखना है, x² का कोफिशिएंट कितना है 4 है, देन कांस्टेंट कितना है 1 है, देन इनका करना है मल्टीप्लाई, देन कितना आ गया 4। अब इस 4 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 4 आए एंड माइनस करके कितना है -4। अब देखो 4 के अगर हम फैक्टर बनाते हैं 2 2 ज़ा 4, अगर हम करें -2 कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस -4 एंड -2 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से माइनस का 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। देन इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। अब यहाँ से आप देखो, यहाँ से 2s कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 2s माइनस 1। यहाँ से माइनस कॉमन लेना है, अंदर क्या बचेगा 2s माइनस 1। देन कितना आ गया 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। इनको हमें क्या करना है, 0 के इक्वल इक्वेट करना है। देन 2s इज इक्वल
प्लस माइनस का है, इधर आके प्लस हो गया। देन एस की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, यहाँ से भी एस की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। देन एस की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1/2, 1/2। इसके बाद आपको हमें क्या देखना है, सम ऑफ ज़ीरो। सम ऑफ ज़ीरो, देखो सम ऑफ ज़ीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा से डोनेट करते हैं। सम ऑफ ज़ीरो का मतलब है आपको क्या करना है 1/2 + 1/2। देन एलसीएम कितना आएगा 2, 1 + 1 कितना आया 2, 2 से 2 कैंसिल। देन सम ऑफ ज़ीरो कितना आया 1 आया। इसके बाद आपको क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का मीन्स क्या है 1/2 को मल्टीप्लाई किससे करनी है 1/2 से। देन कितना आया 1/4। अब इस क्वेश्चन में इसने यहीं तक नहीं बोला, इसने बोला कि वेरीफाई भी करना है। देन वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो सम ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला क्या होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला क्या होता है c/a। अब आपको पता है ए बी सी क्या होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन में आपके पास है 4s² - 4s + 1। यहाँ पे a की जो वैल्यू है आपके पास, जो a की वैल्यू है वो कितनी है 4, जो s² का कोफिशिएंट है। b की वैल्यू कितनी है -4 एंड c की वैल्यू क्या है कांस्टेंट है, यानी a 4 है, b 4 है एंड b -4 है। देन c कितना है 1 है। देन हम यहाँ पे पुट करेंगे -b/a, माइनस b कितना है -4, a कितना है 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। देन कितना आ गया 1। सम ऑफ ज़ीरो भी आपके पास 1 आया था एंड जब आपने इसको वेरीफाई किया देन तब भी कितना आया 1 आया। इट मीन्स ये ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो यानी c/a, c कितना है 1 है, a कितना है 4, यानी ये भी आपके पास 1/4 है एंड ये भी आपके पास 1/4 है। इस मीन्स हमने क्या किया है रिलेशंस बिटवीन कोफिशिएंट भी हमने इसको प्रूव कर दिया है। थर्ड पार्ट है 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे अरेंज करना है। इस इक्वेशन को कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले x² का कोफिशिएंट, देन x का, देन कांस्टेंट लिखते हैं। अब इसकी फैक्टर कैसे बनाते हैं कि सबसे पहले x² का कोफिशिएंट कितना है 6 है, कांस्टेंट कितना है -3 है, यानी मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए -18। यानी इस 18 का हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करके कितना है -7 एंड मल्टीप्लाई करके कितना है -18। इसके फैक्टर बन जाएंगे 9 2 ज़ा 18 एंड 9 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो देन 7 भी आ जाएगा। देन हम देखते हैं 6x² - 9x + 2x -3, 9 2 ज़ा 18 एंड प्लस माइनस माइनस साइन किसका आएगा बड़ी डिजिट का -7 ही आ रहा है। इसके बाद यहाँ दोनों में से क्या कॉमन आएगा देन 2x, 2 3 ज़ा 6, 3 हम यहाँ पे 3x कॉमन आएगा, 3 2 ज़ा 6 -3 3 ज़ा 9। देन इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 आएगा 2x - 3। देन इसके बाद 2x - 3, 3x + 1। यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, इसको इक्वेशन को इक्वेट किससे करना है 0 के इक्वल, 2x - 3 = 0, 3x + 1 = 0। देन 2x माइनस है, इधर आके क्या होगा प्लस, x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। देन यहाँ पे प्लस का 1 है -1, x की वैल्यू कितनी आ गई -1/3। सम ऑफ ज़ीरो कितना आएगा, इन दोनों को हमें क्या करना है ऐड करना है 3/2 + -1/3, 3/2 प्लस माइनस कितना होता है -1/3। देन एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 कितना आ गया आपके पास 7/6, 7 कितना आ गया 6। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का मतलब क्या है, दोनों को क्या करना है आपको मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल, देन कितना आ गया -1/2। अब हमें क्या करना है वेरीफाई करना है। सम ऑफ ज़ीरो को वेरीफाई कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या लगता है -b/a एंड इसमें क्या लगता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो में c/a। अब यहाँ पे हम देखेंगे माइनस तो मैन माइनस। अब यहाँ पे जो है जो b की वैल्यू है आपके पास, b की वैल्यू कितनी है -7, a कितना है 6, माइनस से माइनस कट, ये भी कितना है 7/6, ये भी कितना है आपके पास 7/6। इट मीन्स ये वेरीफाई हो गया आपके पास। अब c/a, c कितना है -3, a कितना है 6, 3 2 ज़ा 6, ये भी -1/2 है, ये भी -1/2 है। आपके पास है 4u² + 8u। सबसे पहले इसमें क्या कुछ कॉमन है, हाँ जी u कॉमन है और 4 भी कॉमन है। देन 4u हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा u + 2। देन हम क्या करेंगे 4u को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, u + 2 को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे। यहाँ से u की वैल्यू कितनी आएगी 0/4, यानी कितनी आ गई 0 आ गई।
देन यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -2 आ गई। सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। प्लस माइनस माइनस यानी कितना आ गया, ये -2 आ गया। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरो को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन कितना आएगा, 0 आएगा। अब सम ऑफ जीरो का क्या फॉर्मूला होता है भाई, -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो का क्या फॉर्मूला होता है, c/a। यहाँ से हमें पता, एक चीज़ पता है कि a की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, b की वैल्यू कितनी होगी, 8, एंड c कुछ नहीं दिया, इसका इट मीन c कांस्टेंट क्या है, 0 है। देन यहाँ पे हम पुट करेंगे माइनस b कितना है, 8 है, अपॉन a कितना है, 4 है, 4 2 ज़ा 8, यानी कितना आ गया ये आपके पास, -2। ये भी -2 है, ये भी -2 है। इट मीन्स यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इस वेरीफाई कर लिया रिलेशंस को, ये ठीक है। c/a कितना है, 0 है, a कितना है, 4, 0/4 कितना आ गया आपके पास, 0। ये भी हमने वेरीफाई कर लिया, ये भी 0 है आपके पास, ये भी 0 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है t² -15। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, t² -√15 का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे आपके पास क्या फॉर्मूला लगा है, a² - b² का। ये फॉर्मूला क्या होता है, a + b एंड a - b। देन आप इसे ऐसे लिख सकते हो, t + √15 t - √15। इसके बाद इसको क्या करेंगे, हम 0 से कंपेयर करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, सॉरी, t - √15 को भी 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आ गई, 15√15, यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आई, -√15। अब आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरो का मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे। ये कितना है, -15 + √15, देन कितना आ गया आपके पास, 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, -√15 देन कितना आ गया आपके पास, 15। अब सम ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब c/a। अब यहाँ से आप देखोगे तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है। t के साथ कोफिशिएंट होता है, उसकी वैल्यू b होती, तो t तो है ही नहीं यहाँ पे, तो b की वैल्यू 0 है, एंड c कितना है, -15। अब देन यहाँ पे अगर आप देखोगे, b कितना है, 0, a कितना है, 1, यानी कितना हो गया, ये भी 0 ही आ गया, 0.10। इसके बाद यहाँ से आप देखोगे c कितना है, -15 है, अपॉन में a कितना है, 1, ये भी -15 है, ये भी -15 है। ये भी हमने क्या कर लिया, इट मीन्स वेरीफाई कर लिया। देन आपके पास 6 पार्ट है, 3x² - x - 4। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, x² का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। देन कांस्टेंट कितना है आपके पास, -4, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, -12। हमें क्या करना है, 12 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 12 आए, एंड माइनस करके प्लस या माइनस करके कितना आए, -1 आना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 12 को 4 × 3 में डिवाइड कर सकते हैं, 4 3 ज़ा 12, एंड 4 में से हम 3 माइनस करेंगे, देन कितना आएगा, 1 आ जाएगा। देन हम लिख सकते हैं 3x² - 4x + 3x - 1। ये हमने माइनस का 4 क्यों की लिया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, एंड बड़े डिजिट का साइन आएगा, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, माइनस ही चाहिए। देन यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, 3x - 4। देन यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, देन हम क्या लेंगे, 1, 3x - 4। अब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, कि 3x - 4 आ गया, एंड देन x + 1। किसके इक्वेट करना है, 0 के इक्वल इक्वेट करना है, 0 के इक्वल इक्वेट करना है। 3x माइनस का है, इधर आके प्लस का हो गया 4, x की वैल्यू कितनी आ गई, देन 4/3। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -1। इसके बाद हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जैसे सम ऑफ जीरो का मतलब क्या है, दोनों को हमें ऐड करना है, 4/3 -1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, देन कितना आएगा, 3, 4 - 3 यानी कितना आ गया आपके पास, 1/3। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब क्या है, 4/3 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, देन कितना आ गया, -4/3। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई का वही सेम फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो को कितना होता है, c/a। अब यहाँ से आपको a b c की वैल्यू भी बतानी है, सेम वही कंसेप्ट है। a की वैल्यू कितनी होगी, 3, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू -4। देन हम यहाँ पे रखेंगे, b की वैल्यू कितनी रखी आपने, -1, a कितना है, 3 है, माइनस से माइनस कट यानी कितना आ गया, 1/3। ये भी 1/3 है, ये भी 1/3, इट मीन्स वेरीफाई हो गया। अब c/a, c कितना है, -4, a कितना है, 3। अब ये भी -4/3 है, देन ये भी -4/3,
3 है। देन ये भी हमने क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड देयर कोफिशिएंट्स। ऐसे ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।